चलान किया बंदा फौत हो गया भाजी। नाज़रीन 2000 का चलान गरीब शहरी को मौत के मुंह तक ले गया। नाज़रीन कहा जाता है कि कभी कभी इंसान गोली से नहीं मरता, हादसे से नहीं मरता, कभी कभी इंसान बेबसी से मर जाता है। गुजरात की सड़क पर तड़पता हुआ वो 60 साला ताहिर बेग कोई मुजरिम नहीं था, कोई दहशतगर्द नहीं था। वो सिर्फ एक गरीब बाप था जो दिन भर की मजदूरी के बाद घर लौट रहा था। उसके हाथ खाली थे, जेब खाली थी, लेकिन दिल में बच्चों के लिए फिक्रमंदी थी और सोचो विचार में था। मगर उस दिन उसकी जिंदगी की कीमत 2000 रुपए का चलान लगा दी गई। वो मिन्नतें करता रहा, वो हाथ जोड़ता रहा, मगर किसी ने नहीं सुना और वो चंद कदम आगे जाकर सड़क पर गिरा और वहीं पर खामोश हो गया। ये वाकया सोशल मीडिया पर काफी हद तक वायरल है। इसके हकायक क्या हैं और सीसीटीवी फुटेज क्या कहती हैं, इस हवाले से पुलिस का क्या कहना है, ये तमाम तर हकायक आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। गुजरात में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जहां पर 60 साला ताहिर बेग नामी बुजुर्ग शहरी मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था और रास्ते में ओल्ड जीटी रोड के करीब ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें रोका क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। पुलिस ने उन पर 2000 रुपए का जुर्माना आयद किया और ताहिर बेग ने एक दिहाड़ीदार मजदूर थे और उन्होंने कहा कि एहलकारों से दरख्वास्त की कि उनके पास इस वक्त जुर्माने की कोई रकम नहीं है, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हुई है, मैं कानून के मुताबिक नहीं था, मुझे कुछ मोहलत दी जाए। लेकिन उसकी बात को नहीं माना गया और बताया जाता है कि जुर्माना जमा कराने के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ी और पैदल जीटीएस चौक की तरफ रवाना हुए। वो चंद ही मीटर चलते हुए अचानक जमीन पर गिरे और मौका पर ही लोगों ने रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी और रेस्क्यू एहलकार पहुंचे, मुआयना किया और बताया कि वो इंतकाल कर चुके हैं। बादशाह लाश को अजीज भट्टी टीचिंग हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक ताहिर बेग की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। गुजरात पुलिस के तर्जमान ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मौत की वजह हार्ट अटैक थी। डीपीओ गुजरात ने इस वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और एसपी इन्वेस्टिगेशन को तहकीकात सौंप दी गई है। ये वाकया कई सवाल छोड़ गया कि कानून अपनी जगह पर अहम है और हेलमेट पहनना भी बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन एक बुजुर्ग शख्स की हालत को देखते हुए क्या कोई तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता था? क्या इन्हें कुछ मोहलत दी जा सकती थी? क्या सूरत हाल को मुख्तलिफ अंदाज में हैंडल किया जा सकता था? ये वो सवालात हैं जिन पर गौर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम आपको बताते चले जाएं कि जो पुलिस ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो कुछ यूँ है कि उनका कहना है कि हमने उसे कुछ भी नहीं कहा, जबकि वो अपनी बाइक छोड़कर जा रहा था और आप फुटेज में देख सकते हैं कि वो अकेला गिरा है और गिरने की वजह से वहाँ पर उसके हार्ट अटैक की वजह से मौत वाक़या हुई है। जबकि वहाँ के ऐनी शाहिदीन ने बाकायदा तौर पर वीडियोस रिकॉर्ड करवाई और उन्होंने ये बताया कि जैसे ही ट्रैफिक वार्डन ने उसको रोका है और रोकने के बाद उसका चालान हुआ है और चालान का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके बाद वो जमीन पर गिरा है और हरकतें कलब बंद होने की वजह से वो अपने खाल के हकीकी से जा मिला है। नाज़रीन कराम, इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक जो है वो गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आपने ये कानून तो बनाए हुए, और बिल्कुल कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो कानून है उस मकड़ी के जाले की मानद है कि जिससे तवाना मक्खियाँ हमेशा निकल जाती हैं और जो कमज़ोर और लाचार मक्खियाँ होती हैं वो उसी जाले के अंदर फंसी रहती हैं। और कहा जाता है कि ये कवानीन जो हैं वो सिर्फ उस गरीब और दिहाड़ीदार शहरी के लिए थे कि जिसकी जेब के अंदर 2000 रुपये चालान के नहीं थे, बल्कि उसने मौत को अपने मुंह से लगा लिया। अब ना सिर्फ यहाँ पर एक वाकया रूनुमा है, बल्कि इससे पहले अगर मांगा मंडी की बात की जाए तो वहाँ पर भी एक गरीब शहरी जो है उसकी रेडी के पास जैसे ही पीरा फोर्स मुबैना तौर पर पहुँचती है तो पहुँचने के बाद पीरा फोर्स के जो उसका रोब और दबदबा है, जो उसकी फोर्स थी, उसको देखकर जो है वो गरीब शख्स वहीं पर गिरता है और अपने खाल के हकीकी से जा मिलता है। अब तक कई ऐसे वाकयात सामने आ चुके हैं, लेकिन कानून जो है वो काफ़ी हद तक अभी भी सख्त है और कानून से कोई बालातर नहीं। लेकिन यहाँ पर शहरी जो है वो सवाल करते हुए नजर आते हैं कि ये कवानीन सिर्फ गरीबों पर ही मुसल्लत करने के लिए है, ये सियासी वडेरों, सियासतदानों और उन रिश्वतखोरों के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें तो रिलीफ दिया जाता है, बल्कि उन्हें तो नहीं पूछा जाता कि क्या आपकी गाड़ी के क्या शीशे ब्लैक हैं या नहीं, क्या आपकी नंबर प्लेट सब्ज़ क्यों लगी हुई है। इसके ऊपर लोग जो हैं काफ़ी हद तक इस जो कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस जो बाद में आया है, पंजाब हुकूमत लेके आई है, इसको काफ़ी हद तक तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ताहिर बेग जो कि 60 साल एक बुजुर्ग शहरी था उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इंसाफ के हवाले से तो आप बखूबी जानते
जानते हैं कि ख़ास तौर पर इस वक्त पंजाब की अगर बात की जाए तो जो इंसाफ मिल रहा है आप जानते हैं, क्योंकि रिसेंट जो इंसाफ मिला है, जो माँ और बेटी जो है वो एक हॉल के अंदर गिरी और उसके बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने खुद उसके ऊपर जो है वो अपना ट्वीट किया है और बताया है कि वो 1 करोड़ समथिंग रुपीस के अंदर जो है वो डील होगी है। और लोगों ने ये सवाल किया है कि आप तो इस जो कि पंजाब की माँ हैं, आप कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ, तो क्या आप भी अपने बच्चों के लिए यही कानून जो है बिल्कुल जो दियत का हमारा इस्लाम कहता है कि जो अगर वो मुद्दई इसके ऊपर एग्री थे तो ठीक है, लेकिन मुआशरे में बदकिस्मती से होता है कुछ यूं ही है कि बाद में यही कहा जाता है कि जाने वाला तो चला गया, अब आप लोगों ने क्यों जो अदालतों के चक्कर लगाने, क्यों अपने आप को जलीलो ख्वार करना है। तो बेहतर यही है कि आप इसके ऊपर जो है वो सुलहनामा कर लें और उस सुलहनामे का जो इंसाफ है वो जनाब हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी सोशल मीडिया पर दिखाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये कवानीन सिर्फ गरीब शहरियों के लिए हैं, क्योंकि कवानीन की जो धज्जियां हाल ही में बसंत के ऊपर उड़ाई गई हैं, जिसमें आपको स्पीकर अयाज सादिक साहब भी चरखी के साथ पतंग उड़ाते नजर आए हैं, हमजा साहब भी पतंग उड़ाते चरखी के साथ नजर आए हैं। बहुत सी ऐसी वायलेशन है, ये सिर्फ एक रिसेंट जो एग्जाम्पल है, बल्कि इससे बढ़कर भी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन कानून वहां पर हरकत में नहीं आ सकता। इसके साथ अपने मेजबान मियां अस्लाम को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।